भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज संकल्प यात्रा के तहत गढ़वा पहुंचे थे। चेतना के मैदान में एक कार्यक्रम हुआ, लेकिन गढ़वा भाजपा के लोगों में कितना चेतना जागृत हुई, कितना उनके मनोवृत्ति में बदलाव आया, यही जानकारी लेने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सूरज गुप्ता जी हैं, महामंत्री बबलू पटवा जी, हम दोनों से बात करेंगे। चेतना में कार्यक्रम था, चेतना जागृत करने के लिए है। मेरा सवाल, कल भी हम ये सवाल बोले थे जब भाजपा कार्यक्रम की कल कार्यक्रम आहूत होना है, कितना चेतना जागृत हुई होगी। आवाम में तो है ही, निश्चित रूप जागृत, तभी इतना भीड़ हुआ, लेकिन खास करके गढ़वा भाजपा में कितना चेतना जागृत हुई। देखिए, यह जो संकल्प यात्रा कार्यक्रम है आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, पूरे राज्य के अंदर में चल रहा है और उसी कार्यक्रम के तहत आज गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में भी प्रोग्राम हुआ। मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार लोग, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, आमजन हो, सभी लोगों ने शामिल होकर के आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के विचारों को सुना है। अब मुझे लगता है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को सुनने के लिए मौसम का विपरीत परिस्थिति में भी जिस प्रकार लोग उमड़ रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि आने वाला समय में हेमंत सोरेन और महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का फिर से झारखंड में समय आने वाला है। यह बात तो लगातार संकल्प यात्रा में हो, चाहे ऐसे भी भाजपा का कार्यक्रम में, बात सामने ही आती है। भाजपा के जो भी नेता होते हैं उनके केंद्र में, उनके संबोधन के केंद्र में वर्तमान सरकार ही होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह भाजपा के आपसी अंदर खाने में जो लड़ाई है, अंदर खाने में जो खेमेबाजी है, मतभेद है या मनभेद है, समझ से परे है। लोग मंच पर साथ में होते हैं, दल से साथ में है, दिल से साथ में नहीं होते हैं। आप वर्तमान सत्ता को बेदखल करने के लिए संकल्प यात्रा को लेकर आगे निकले हैं, आवाम को बताने के लिए, लेकिन आपसी मनमुटाव कितना दूर होगा ऐसे यात्रा से? देखिए, कहीं भी किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं का यहाँ फौज है, और जब बड़ी पार्टी है, ज्यादा लोग हैं, कार्यकर्ताओं का जमात है, तो स्वाभाविक है कि जब बर्तन एक जगह रहता है तो टन टून होते रहता है। लेकिन कहीं कोई मनभेद नहीं है, कहीं कोई आपसी खींचातान नहीं है। हम सभी लोग एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर जो यहाँ पर लोगों को लुभा करके, फुसला करके, बहला करके जो ठगने का काम यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री ने किया है, हम सभी लोग मिल करके इनको उखाड़ करके फिर वहीं भेजने का काम करेंगे। आपसी मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सूरज जी का कहना है। हमारे साथ बबलू पटवा है जो बेबाक किसी विषय पर बोलते हैं। 8 गुट कहा जाता है भाजपा का, कि भाजपा यहाँ हम भाजपा के नहीं है, हमारा भाजपा है, अलग अलग भाजपा है, अलग अलग गुट में लोग शामिल रहते हैं, मंच पर लोग एक साथ होते हैं, दिल से साथ नहीं होते हैं। आप बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, क्या प्रतिक्रिया दें? सब आप लोग पत्रकार लोगों के नजर में है कि 8 गुट है, हम लोग सभी भाजपा परिवार एक है। आज माननीय प्रथम मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे और संकल्प लेकर दिलाकर कार्यकर्ता जनता को गए कि अगला सरकार भाजपा का होगा और हम लोग भाजपा का सरकार बनाएंगे। जनता को संकल्प दिला के गए। जनता निश्चित रूप से अगर नहीं साथ होती, इतना भीड़ नहीं होती, जनता संकल्प ली होगी। लेकिन मंच पर जितने लोग थे जिनके मन में मनभेद रहता है, क्या वो भी संकल्प लिए होंगे? सारे लोग संकल्प लिए और सभी हम लोग एक सुई में धागा जैसे पिरोया जाता ना, उस तरह से पार होंगे और निश्चित ही 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों की सीट हम लोग जीतेंगे और पलामू प्रमंडल भाजपा मई होगा। दोनों को सही बात कहा गया है कि अपने दही को खट्टा कोई नहीं कहता है। सूरज जी का कहना है कि बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में निश्चित रूप से कुछ न कुछ खटास होता ही है, बर्तन एक जगह होता है तो टकराहट होता ही है। दूसरे बबलू जी का कहना है कि कोई आपसी खटास नहीं है, कहीं कि ना तो कोई मतभेद है ना ही मनभेद है। लेकिन ये संकल्प यात्रा के तहत मरांडी जी आए थे यहाँ पर, आवाम को संकल्प दिलाकर गए, लेकिन भाजपा के उन वरीय नेताओं के मन में, जिनके मन में खटास होता है, जिनके मन में आपसी मतभेद होता है, वो मंच पर साथ तो होते हैं, लेकिन मंच से उतरते एक दूसरे के विरोध में आग उगलना का काम करते हैं। वो कितना संकल्पित हुए, उनके द्वारा कितना संकल्प लिया गया, ये तो आने वाला लोकसभा का चुनाव, अब विधानसभा का चुनाव बताएगा। धन्यवाद।